हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने नेशनल इनकम का टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें नेशनल इनकम का सम्स एग्जाम के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैंने डिस्कस किया था। तो अभी हम इकोनॉमिक्स जो मेन पेपर है आपका CUT एंट्रेंस एग्जाम में वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ, पर्सनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो क्योंकि आपका एंट्रेंस एग्जाम में अलग अलग सम्स कैलकुलेट करना पड़ता है, सो आज हम दो टॉपिक देखेंगे, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इन दोनों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इफ यू look at the topic for our discussion today, it is simply how to estimate personal income and personal disposable income. So आज हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कैसे एस्टिमेट किया जाएगा। तो अभी ये देखिए, आपका एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, कैलकुलेट पर्सनल इनकम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द डेटा। तो इस डेटा के ऊपर हमें क्या करना है, पर्सनल इनकम को और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नंबर वन इंफॉर्मेशन हमको दिया है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 9000, फिर डेप्रिसिएशन 500, फिर NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200, फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, राइट। देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट उसका है 1500, कॉर्पोरेट टैक्स 1000, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स 1200, देन इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स 1000 एंड ट्रांसफर इनकम 800 एंड डायरेक्ट टैक्सेस 600। तो अभी देखने में लगता है इसमें बहुत सारा सम्स दिया है। तो अभी इतना सारा सम्स जो है डेटा, उसी में हम पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट। कुछ डरने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मूला फॉलो करने से ये चीज हम वेरी सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ आज मैं आपको वही एक्सप्लेन करूंगा, इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। सो इसके लिए हमें पहला क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला चाहिए। सो हाउ डू यू कैलकुलेट पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर्सनल इनकम को फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। वहां से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करना है, वहां से कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करना है, फिर नेट इनडायरेक्ट नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स को माइनस करना है, क्योंकि ये नेट कभी कभी प्लस माइनस में जाएगा। फिर इसमें हमको ट्रांसफर इनकम प्लस करना है, उसी में हमको क्या मिलता है, यू गेट द पर्सनल इनकम, राइट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा एग्जाम में कैलकुलेट करने के लिए, राइट। तो इस फॉर्मूला को आप ठीक से देख लीजिएगा। तो और एक बार बता रहा हूं, पर्सनल इनकम के लिए पहले हमको NNP फैक्टर कॉस्ट में देखना पड़ेगा, फिर वहां से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को माइनस करो, कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस करो, नेट इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड्स को माइनस करो, फिर ट्रांसफर इनकम उसको ऐड करो, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस फॉर्मूला को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सनल इनकम का सॉल्यूशन फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने इधर दिया है, अभी इसको हम अप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 1, इधर हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप में वी हैव टू कैलकुलेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा पहला स्टेप हो जाता है। तो अभी देखिए, कैलकुलेट NNP फैक्टर कॉस्ट, इसको कैसा करना चाहिए, पहले हमको GDP मार्केट प्राइस प्लस NFIA, क्योंकि GDP से NFI को ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, NNP मिलेगा, राइट। फैक्टर कॉस्ट बोलने से हमको क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। फिर इसको तो हम NNP कैलकुलेट करते हैं, GNP नहीं है। तो GNP और NNP में फर्क क्या है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, राइट। सो इसलिए मैंने इधर डेप्रिसिएशन को माइनस लगाया है। सो फॉर्मूला देखिए, NNP FC को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हमको GDP एट मार्केट प्राइस डेटा में दिया है। सो इफ यू लुक एट योर डेटा, आपका डेटा में
जीडीपी मार्केट प्राइस दिया है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट को हम कैसे जाते हैं, वी हैव टू माइनस द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो वेरी सिंपल फॉर्मूला, यू माइनस द नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर वहां से डिप्रिसिएशन को भी माइनस करो, आपको NNPFC मिल जाएगा, राइट. सो इफ यू लुक एट इट, हाउ डू यू डू इट? सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज 9,000 प्लस NFI 200, net indirect taxes minus 500, depreciation minus 100. So if you apply the formula, you get the NNP factor cost. So what is the NNP factor cost? You finally get 8,600. Clear? अभी इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको स्टेप नंबर 2 करना है. स्टेप नंबर 1 में हमने NNPFC कैलकुलेट किया. Now we have to calculate the personal income. So what is the personal income का formula? First we have done this, NNPFC हमको मिल गया. अभी यहाँ से इस 8,600 से we have to minus undistributed profit, corporate tax, net interest paid by households and add the transfer income. So the step number 2, I have given the same formula applied here. So first you have NNPFC, यहाँ से माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 1,500 माइनस कॉर्पोरेट टैक्स 1,000. नाउ नेट इंटरेस्ट पेड बाय द हाउसहोल्ड वी हैव टू माइनस, सो माइनस सिंबल इज हियर. नाउ इफ यू सी इंटरेस्ट paid is 1,000, received is 1,200, so it becomes minus 200 in the formula. So minus into minus it become plus, right? And then transfer income plus 800. So इसको अभी कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में देखिए 8,600 प्लस दिस वन, राइट, 200 and then this plus 800. From there you minus the 2,500. क्लियर? तो इस फॉर्मूला को फॉलो करने से हमको क्या मिलेगा, पर्सनल इनकम मिल जाएगा. सो 9,600 माइनस 2,500, सो यू गेट 7,100 इज द पर्सनल इनकम. तो पहला क्वेश्चन क्या है, पर्सनल इनकम को कैलकुलेट करो. पहले हमको पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हमको पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम तो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो अभी हमको पर्सनल इनकम मिल गया बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. तो अभी हमें क्या करना है, इसमें पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करना है. दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, राइट. तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है. फ्रॉम द पर्सनल इनकम यू माइनस द डायरेक्ट टैक्सेस, यू गेट द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. तो अभी इसको देखिए, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स हो गया. तो अभी पर्सनल इनकम इज 7,100 जो हमने इधर कैलकुलेट किया, 7,100. वहां से यू हैव टू माइनस द डायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस आपका डेटा में मिलेगा 600 रुपीज. सो इफ यू कैलकुलेट इट प्रॉपरली you will get final answer 6,500. तो अभी देखिए आपका CUT का एंट्रेंस एग्जाम में इकोनॉमिक्स का मेन डोमेन पेपर में ये सम्स कैलकुलेशन करने का सवाल आता है. तो ये सब बेसिक है. पिछले क्लास में मैंने नेशनल इनकम का एस्टिमेट भी पढ़ाया था. तो इस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कवर किया है. वन इज पर्सनल इनकम को कैसे एस्टिमेट करना है, सेकेंड वन इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम को कैसे एस्टिमेट करना है. क्लियर? सो ये 2 टॉपिक आज हमने डिस्कस किया है. इसको आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका PDF फाइल भी मैं भेज रहा हूं. फॉर्मूला आपको देखने में इजी होगा तो आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा होगा. सो प्रैक्टिस द सम कैलकुलेशन, देन इट विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन. And for any further information or if you have any doubts, you can contact us at 8638391721. Okay, for any further query you can contact us on this number and keep following our video. I will give you more sums for national income calculation. Thank you.